नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। जोधपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहली लिस्ट के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी का दौरा। आपको बता दें कि आज जोधपुर के दौरे पर अरुण सिंह रहने वाले हैं। बीजेपी समन्वय समिति की बैठक लेंगे। चुनाव को लेकर के रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। तो पहली लिस्ट के बाद बीजेपी प्रभारी का दौरा। जोधपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज जोधपुर के दौरे पर अरुण सिंह रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी जोधपुर से आपको दे रहा है। बीजेपी समन्वय समिति की बैठक आज प्रभारी लेंगे, तो चुनाव को लेकर के रणनीति बनाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। पहली लिस्ट के बाद देखिए बीजेपी प्रभारी का ये दौरा है। आज जोधपुर के दौरे पर अरुण सिंह रहने वाले हैं। जोधपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी समन्वय समिति की बैठक आज प्रभारी लेंगे। तो पहली लिस्ट के बाद बीजेपी प्रभारी का ये दौरा देखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जोधपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज जोधपुर के दौरे पर अरुण सिंह रहने वाले हैं और बीजेपी समन्वय समिति की बैठक प्रभारी लेंगे। देखिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। उसी को लेकर के, चुनाव को लेकर के आज रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने देखिए कल ही 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। उसके बाद से राजस्थान में सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज बढ़ गई है। पहली लिस्ट के बाद से बीजेपी प्रभारी का ये दौरा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जोधपुर के दौरे पर अरुण सिंह रहेंगे, जहां पर वो बैठकें लेंगे और बीजेपी समन्वय समिति की बैठक आज प्रभारी लेने वाले हैं। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर चुनाव को लेकर के रणनीति बनाएंगे। तो राजस्थान में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें एमपी फॉर्मूला देखने को मिला। तो घर वापसी वाले जगह भी मिली है। साथ ही पार्टी ने जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। तो देखिए लिस्ट जारी होने के बाद से यहां पर जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। और जब कल लिस्ट बीजेपी ने जारी की, उसके बाद से हलचल और भी ज्यादा तेज देखने को मिली थी। बीजेपी ने कल ही अपनी पहली लिस्ट जारी की है और तारीखों का देखिए ऐलान भी हो चुका है। और कल ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान किया और उसके कुछ ही समय के बाद राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 7 सांसदों को उतारा है। और ये बीजेपी के 41 प्रत्याशियों की लिस्ट आपको बता दें, जिसमें देवजी पटेल, नरेंद्र कुमार और राज्यवर्धन राठौड़, भागीरथ चौधरी, इन सबको इस बार टिकट दिया गया है। तो 41 प्रत्याशियों की लिस्ट देखिए बीजेपी ने कल जारी की। उसके बाद से जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें ये देखने को मिला था कि काफी जगहों पर यहां पर बहुत ही ज्यादा जश्न भी लोग मनाते हुए नजर आए थे। तो बीजेपी के 41 प्रत्याशियों की लिस्ट कल ही जारी कर दी गई थी। उसके बाद से देखिए राजस्थान में जो सियासी हलचल है और भी ज्यादा तेज हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट जल्द ही जारी कर सकती है। तो राजस्थान में अब सियासी तापमान और भी ज्यादा बढ़ गया है। राजस्थान में देखिए चुनाव और इसी को लेकर के कल ही डेट भी जारी की। उसके बाद से थोड़ी ही देर के बाद से बीजेपी ने अपने 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। अब लोगों के दिमाग में यही सवाल उठा कि कांग्रेस कब अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। तो बीजेपी ने कल देखिए 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसमें 7 सांसदों को इस बार मैदान में उतारा गया है, यानी कि एमपी वाला जो फॉर्मूला था वो राजस्थान में भी लागू किया गया है। तो बीजेपी ने अपने वो तमाम बड़े दिग्गज नेता देखिए लगातार राजस्थान की धरती पर बैठे थे, जहां पर ये देखने को मिला था कि दौरा करते हुए तमाम वो बड़े कद्दावर नेता नजर आए थे। और 41 विधानसभा सीटों पर कल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। तो बीजेपी की 41 प्रत्याशियों की लिस्ट देखिए कल जारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और जैसे ही लिस्ट जारी हुई देखिए उसके बाद से सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई राजस्थान में, क्योंकि इनमें जो नाम सामने आए वो काफी चौंकाने वाले रहे। जैसे कि एमपी वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू किया गया। एमपी में भी बीजेपी ने सांसदों को उतारे थे और राजस्थान में भी 7 सांसदों को इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 41 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और अब लोगों को इंतजार है कि कब दूसरी लिस्ट भी जारी की जाए,
क्योंकि इसमें कई चौंकाने वाले नाम भी इस बार सामने आए हैं। तो देखिए, इस लिस्ट के बाद से अब ये कयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की भी पहली लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। कल वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके ठीक थोड़ी ही देर बाद राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के लिस्ट के बाद कांग्रेस भी एक्टिव हुई है। दिल्ली में देर रात तक प्रत्याशियों को लेकर के मंथन हुआ है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पर यह बैठक हुई है। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा इसमें मौजूद रहे और टिकट वितरण को लेकर के देखिए इसमें रणनीति बनी है। दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। सीएम, प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे और देखिए यहां पर चुनावी रणनीति बनाते हुए नजर आए। बीजेपी की लिस्ट के बाद से अब कांग्रेस भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और देर रात तक प्रत्याशियों को लेकर के मंथन हुआ है, क्योंकि कल ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पे बैठक हुई है, जिसमें सीएम, प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष मौजूद रहे। और देखिए, कभी भी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, इसी को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कल बीजेपी ने जैसे ही लिस्ट जारी किया उसके बाद से कांग्रेस खेमे में भी हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आई। देर रात तक प्रत्याशियों को लेकर के मंथन हुआ है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पर बैठकें हुई हैं, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष मौजूद रहे। यानी कि देखिए, एक एक सीट पर बहुत ही गहनता से मंथन किया जा रहा है। उसके बाद से ही लिस्ट जारी की जा रही है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है और जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमे में अब हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल बीजेपी ने अपने 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 7 सांसदों को भी मैदान में उतारा गया है। उसके बाद से राजस्थान में जो सियासी हलचल है और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। तो टिकट वितरण को लेकर के देखिए, कांग्रेस में अभी भी रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की लिस्ट के बाद से कांग्रेस और भी ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। देखिए रिपोर्ट। बज गई रणभेरी, हो गया चुनावी शंखनाद, तय हो गया सत्ता के महासंग्राम का दिन। 23 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को नतीजे। राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। चुनाव आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव होगा और 23 नवंबर को मतदान किया जाएगा और परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं और सूबे में इस बार मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 25 लाख हो गई है, जो कि इन चुनावों में सहभागिता निभाएंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके साथ ही अब सरकारी घोषणाएं, राजनीतिक नियुक्तियों और तबादलों पर रोक लग गई है। कांग्रेस और बीजेपी समेत अन्य पार्टियां अब पूरी तरह से कमर कसकर चुनाव के लिए तैयार हो गई हैं। Where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. वहीं तारीखों के साथ विधानसभा चुनाव का कैलेंडर भी जारी हो गया है। 30 अक्टूबर को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। 6 नवंबर को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी, जिसके बाद 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 नवंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इसके बाद 23 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। बता दें कि राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में यहां 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। अलवर की रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके चलते एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। 199 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी और रालोद ने यहां कांग्रेस को समर्थन किया, जिसके खाते में 1 सीट आई थी। इस तरह कांग्रेस को 100 सीटें मिली और सरकार बनी।
बाद में 2019 में हुए रामगढ़ सीट के चुनाव में भी कांग्रेस की उम्मीदवार जीती, जिससे कांग्रेस के पास 101 सीटें हो गईं। अब 5 साल बाद फिर 23 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो भरतपुर में चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान में चुनाव की घोषणा करने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस द्वारा जिले भर में ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई है। नाकाबंदी के दौरान सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। तो देखिए, अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिले भर में ए श्रेणी की अब नाकाबंदी करा दी गई है और जहां पर चेकिंग अब और भी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान में जो चुनाव की तिथि है उसका ऐलान होने के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जो होर्डिंग लगे हुए थे उनको हटाया, उसके साथ साथ अब जो पुलिस है उसके द्वारा पूरे जिले भर में नाकाबंदी कराई गई है। नाकाबंदी करके जो गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है और बाकायदा उनकी तलाशी ली जा रही है। उसके बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है, चाहे वो दुपहिया वाहन चालक हो चाहे चौपहिया वाहन चालक हो, सभी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और दो पुलिस की गाड़ियां जो है वो बड़े चौराहों पर यहाँ पर खड़ी हैं और ये इस तरह की जो नाकाबंदी है वो पूरे जिले भर में कराई गई है। आप देख सकते हैं कि कितने जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो वाहन चालक आ रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ से जो है जाने दिया जा रहा है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस श्रेणी की नाकाबंदी की जा रही है। वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। किस तरह पुलिस के अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए? क्या अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अपराधी किस्म के व्यक्ति एवं अवैध धरपकड़ के दौरान कोई व्यक्ति मिलता है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाए एवं अवैध जो कि हथियार रखते हैं उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। कितना जाब्ता लगाया गया है इस श्रेणी की नाकाबंदी में? एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, एक सब इंस्पेक्टर हैं और 5 ASI हैं और 8 सिपाही हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। भरतपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के लिस्ट के बाद से विरोध शुरू हो गया है। भरतपुर जिले की नगर विधानसभा से पूर्व MLA अनीता सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। मुझे वसुंधरा गुट का समझकर पार्टी ने दरकिनार किया है। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसकी जमानत जब्त होगी। निर्दलीय चुनाव लड़ने के रूप में विचार किया जाएगा। हमने लगातार कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन पार्टी ने वसुंधरा कैंप का मानकर दरकिनार कर दिया है। तो देखिए, कल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। उसके बाद से अब लिस्ट के बाद से विरोध भी शुरू हो चुके हैं। हमने लगातार कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, ये कहा जा रहा है और पार्टी ने वसुंधरा कैंप का मान करके दरकिनार कर दिया है, ये अब कहा जा रहा है। भरतपुर से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर नगर से पूर्व MLA अनीता सिंह ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली है और जो लिस्ट जारी हुई है उसके खिलाफ अब वो बोलती हुई नजर आ रही हैं। कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, चुनाव को देखते हुए पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने कार से जब्त किया 15 लाख का डोडा चूरा। 12 कच्चों में भरा हुआ था 234 किलो डोडा चूरा और कार को छोड़ करके जो आरोपी हैं वो भागने में कामयाब रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, नशा तस्करी पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है और कार को छोड़ करके जो आरोपी है वो भागने में कामयाब रहे। और देखिए, चुनाव को देखते हुए पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। नशा तस्करी पर ये एक्शन देखने को मिला है, जहां पर पुलिस ने कार से 15 लाख का डोडा चूरा जब्त किया है। सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा होता है जो तो उम्र सिर चढ़ करके बोलता है। जयपुर कांग्रेस जिला कार्यालय में इन दिनों जिस तरह का माहौल है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है यहां टिकट दावेदारों में ऐसी कोई चेहरे शामिल है जो आम आदमी की भीड़ में अपनी खोई पहचान को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। तीन तस्वीरों में दिखने वाली शख्सियत भले ही अलग अलग हों, लेकिन इनका मकसद एक है और वो है टिकट हासिल करना।
और उनकी यही इच्छा इन्हें कांग्रेस जिला कार्यालय तक ले आई। कांग्रेस कार्यालय में टिकट दावेदारों की भारी भीड़ है। इस भीड़ की आखिरी लाइन में बैठे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा। एक वक्त पर इनकी तूती बोलती थी, अब ढलती उम्र के साथ सत्ता का सुख पाने की चाह कम नहीं हुई। लड़ रहे चुनाव विधानसभा का लड़ रहे? हाँ, चुनाव के टिकट मांगा है मैंने। कहाँ से लड़ रहे हैं सर? मामनवास तैयारी पूरी? हाँ भैया। कांग्रेस जिला कार्यालय की भीड़ में टिकट पर दावेदारी करने एक शख्स भी पहुंचा जो पिछले साल तक आईएएस अधिकारी था। प्रदेश की जनता को जिनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था, अब वही शख्स सत्ता सुख के लिए लोगों की भीड़ के बीच टिकट के लिए इंतजार कर रहा है। पूर्व आईएएस जगरूप यादव मुंडावर विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं। मानना है कि जनप्रतिनिधित्व का कार्य मैं अच्छा कर सकता हूँ। मुझे भी लगता है कि उचित मनोबुद्धिमानी से लोगों का सच्चा जनप्रतिनिधित्व मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने मुंडावर विधानसभा जो अलवर में है उससे टिकट मांगा है, बायोडेटा लगाया है। अगर टिकट मिलता है तो मैं जनसेवा में समर्पित हूँ। कांग्रेस कार्यालय में जुटी भीड़ में हर कोई अपने लिए टिकट की दावेदारी कर रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में दूसरों के सहारे पहुंचे बुजुर्ग अपने बेटे श्रवण कुमार के लिए टिकट मांग रहे हैं। इनकी आखिरी ख्वाहिश है कि इनका बेटा जीते जी विधायक बन जाए। आम से दिखने वाले ये बुजुर्ग उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक भोलाराम सैनी हैं। कि आपके जिंदा रहते रहते बेटा एमएलए बन जाए? हाँ, ये चाहता हूँ। क्या? मेरे जीते जी बन जाए। जीते जी बेटा बन जाए। मेरे जीते जी बेटा बन जाए मेरे। क्यों, कैसे बना देंगे? हमारे पास वोट है, फिर जनता के वोट है। आप बरसों पहले एमएलए रहे थे, अब आपकी वहाँ पर पकड़ थोड़ी है जो जनता जिता आज देगी। भी पकड़ है तेरी। आज भी पकड़ है। तो आज भी पकड़ है। फिर जीतेगा कौन? श्रवण कुमार मेरा बेटा। कोशिश कर रहे हो पूरी? पूरी कोशिश की। खाद में बड़ा प्रचार करने वाले कहे होंगे तो सबको वोट मिलेगा। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ उदयपुर वाटी में। 1998 में प्रदेश महासचिव बन गया था यूथ कांग्रेस का। तब से लगातार मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। पिताजी के नाम का बहुत ज़्यादा सहारा है, बहुत सहारा है क्षेत्र में। इन्होंने आज भी लोग जो इनके काम किए हुए हैं, जो आज तक जो नए एमएलए बन गए उन्होंने भी नहीं किए, इन्होंने जो काम किए। मैंने पहले नहीं काम किया किसी एमएलए ने। आपको लगता है पिताजी के नाम पे आपको पार्टी टिकट दे देंगी? नहीं, मेरे काम को देख के दे पार्टी, मेरे पिताजी के काम को देख के भी दे। मेरे पिताजी ने अपने पूरा जीवन कांग्रेस में बिताया है। सत्ता के रुआब के लिए नेताओं में अजब सी बेकरारी देखी जा रही है, जिस पर कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का कहना है कि सत्ता जोश बनाए रखने के लिए जरूरी है। कहना चाहता है कि जैसे सेठ है या पूंजीपति है, उसको जब वो रास्ते से निकलता है तो उसको कोई नमस्कार करने वाला नहीं मिलता है। कोई हजारों में से 2 आदमी जानकार मिलते हैं। और राजनीति में एक लोग आते हैं, जीतने के बाद फूल मालाएं पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, साफा पहनाते हैं, घर पे ले जाएंगे, मीटिंगें कराएंगे, तो उसके मन में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। और वही जो ऊर्जा है और जो सेवा भाव है वही उनमें सक्रियता लाती है। जो पावर होती है उससे पावर से सक्रियता बढ़ती है और उसी से जो है उसके मन में एक सक्रियता रह करके और सेवा करने का भाव आता है। ये राजनीति है साहब, जिसकी ताकत किसी भी शख्स को भीड़ से अलग बना देती है, लेकिन जब तक ना मिले तो भीड़ का हिस्सा बनने पर मजबूर कर देती है। और कांग्रेस जिला कार्यालय में इसका जीता जागता सबूत है। तो राजस्थान विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीएसपी ने 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इनमें जीत कुम्हेर से हरिओम शर्मा, तिजारा से इमरान खान, बालसूर से मुकेश यादव, बयाना रुपवास के मदन मोहन भंडारी और दौसा से रामेश्वर गुर्जर को भी प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखिए, बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें कई लोगों को टिकट दिया गया है। तिजारा से इमरान खान को मैदान में बीएसपी ने उतारा है, ये बड़ी जानकारी। बांसुर से मुकेश यादव को टिकट दिया गया है। तो देखिए, अब राजस्थान में जो चुनाव है
उसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया। उसके बाद से अब जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपने अपने प्रत्याशियों को अब मैदान में उतारते हुए नजर आ रहा है। बीएसपी ने भी 5 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें डी कुमेर से हरिओम शर्मा को टिकट दिया गया है, तो तिजारा से इमरान खान को मैदान में बीएसपी ने उतारा है। दौसा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2 अक्टूबर की घटना के संबंध में देखिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। अपहरण, मारपीट और रेप की धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके अब जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का मेडिकल और बयान कराने में अब पुलिस जुटी हुई है। तो नाबालिग के साथ गैंगरेप और देखिए पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज कर दी है। पीड़िता का मेडिकल कराने में अब पुलिस जुटी हुई है। साथ ही साथ पीड़िता का बयान भी लिया जाएगा। 2 अक्टूबर की घटना के संबंध में ये केस दर्ज कर लिया गया है। झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें। टोटपुरा में देर रात फायरिंग का मामला सामने आया है। बाइक पर आए बदमाशों ने फायरिंग की है और 2 युवक इसमें घायल भी हुए हैं, जिनको सीकर रेफर किया गया है। पुलिस ने 3 युवकों को डिटेन कर लिया है और तीनों युवकों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तो देखिए टोटपुरा में देर रात फायरिंग हुई है, ये बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस ने 3 युवकों को डिटेन कर लिया है और 3 युवकों से अब पुलिस पूछताछ करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बाइक पर आए बदमाशों ने फायरिंग की है और देर रात ये फायरिंग हुई है, जिसमें 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं, जिनको सीकर रेफर कर दिया गया है। तो झुंझुनू से ये बड़ी जानकारी, जहां पर बाइक पर आए बदमाशों ने फायरिंग की है। देखिए बदमाशों के हौसले दिन पर दिन कितने बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। खुलेआम इन बदमाशों ने फायरिंग की है, जिसमें 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं, जिनको सीकर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने 3 युवकों को डिटेन भी कर लिया है, जिनसे अब पूछताछ पुलिस कर रही है। तो झुंझुनू से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर टोटपुरा में देर रात फायरिंग का मामला सामने आया है। बाइक पर आए बदमाशों ने फायरिंग की है। उसके बाद से देखिए पुलिस ने अब यहां पर 3 युवकों को डिटेन भी कर लिया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है और फायरिंग में 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अब रेफर कर दिया गया है। उनका वहां पर इलाज चल रहा है। तो 3 युवकों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर टोटपुरा में खुलेआम बदमाशों ने फायरिंग की है। तो भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए, जिसमें से भाजपा से मांडल विधानसभा क्षेत्र से उदयलाल बढ़ावा और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लादूलाल पितलिया चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे। इस दौरान समर्थकों का जमावड़ा भाजपा कार्यालय पर लगना शुरू हो गया। मांडल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उदयलाल बढ़ावा ने से खास बातचीत हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने की है, आप भी सुनिए। चुनावी बिगुल बज चुका है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। भीलवाड़ा जिले के 2 विधानसभा सीटों में प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। सहाड़ा से लादूलाल पितलिया और मांडल से उदयलाल बढ़ाना। उदयलाल बढ़ाना लगातार पार्टी के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। पिछली बार निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, पर पार्टी ने इस बार विश्वास जताया है उदयलाल बढ़ाना पर। उनके जो कार्यशैली है उसको देखते हुए हमारे साथ उदयलाल बढ़ाना है, आइए इनसे बात करते हैं। पार्टी ने विश्वास जताया आपके ऊपर, कैसे देखते हैं इसको? और मांडल पे क्या रणनीति से, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा आपके द्वारा? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सीपी जोशी जी, अरुण सिंह जी, चंद्रशेखर जी, जो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास करके जो मेरे को टिकट दिया है, मैं हमेशा उनकी जो नीचे नहीं होने दूंगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के ये जीत करके झोली भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। कमल के फूल के निशान पर जीतेंगे। मोदी जी की जीत रहेगी। मोदी जी की केंद्र की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों को आधार बनाकर जनता में जाएंगे। और मांडल विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान जो सरकार में राजस्व मंत्री, उन्होंने जो जितना भ्रष्टाचार कर रखा है, तांडव मचा रखा है, आतंक मचा रखा है, उन्होंने पूरी नदियों की नदियाँ खोद के बेच दी, पूरी ज़मीनों की नीलामी कर दी। उन सबको जो भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। उनकी जो वो है तुष्टिकरण की नीति, उसको भी करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान साथी सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी बड़ी फौज है, उस फौज के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे और हजारों की संख्या में जीत करके जीत मोदी जी की झोली में डालेंगे। ये थे हमारे साथ उदयलाल बढ़ाना।
लगातार दावा कर रहे हैं कि हजारों की संख्या में जीत कर जो जीत है नरेंद्र मोदी की झोली में डाली जाएगी। आने वाला वक्त ही बताएगा कि मांडल विधानसभा क्षेत्र के परिणाम क्या रहेंगे, पर कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल बज चुके हैं। दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। उदयलाल भड़ाना को मांडल से जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इसी विधानसभा से कई पूर्व मंत्री चुनाव लड़ चुके हैं। हाल फिलहाल उसी विधानसभा के रामलाल जाट जो कि राजस्व मंत्री है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर की जगह उदयलाल भड़ाना पर पार्टी ने विश्वास जताया है, उन्हें टिकट दिया है। उदयलाल भड़ाना दावा कर रहे हैं कि पूरी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और जीत नरेंद्र मोदी को समर्पित की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। तो झोटवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। जनता सरकार से परेशान हो गई है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। उतरना है तो जीत जान लगा के उतरना है। हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं, हम खेलने के लिए नहीं आए। तो ये सीधा सीधा मैसेज है कि अगर हम राजस्थान के मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस उतार ले अपने जितने धुरंधर उतार सकती है। इस बार परिवर्तन होकर रहेगा और ऐसा परिवर्तन होगा। आधे तो गहलोत साहब ने ठिकाने लगा दिया है, बाकी जनता जनार्दन ठिकाने लगे। बिल्कुल क्लियर कि मोदी जी का चेहरा है, उस तरह का हम गवर्नेंस लेकर आएंगे जिसके अंदर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति होगी और वंशवाद की राजनीति नहीं होगी, जिसके अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस होगी, आतंक और तुष्टीकरण पे जीरो टॉलरेंस होगी, और राजस्थान की जनता को पूरी तरह से सेवा करने का जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।